प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो आपकी सीटी एग्जाम की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर भी साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जी हाँ साथियों, आपकी अपनी तैयारी को आंकने के लिए एक क्लास तैयार की गई है जो आपकी मॉडल पेपर के रूप में होने वाली है। अपनी तैयारी का आकलन आप कर सकते हो। जी हाँ, आपको साथियों जरूर बताना है कि 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और इस क्लास के अंदर यदि आपके सही हो जाते हैं साथियों 30+, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो एक बार क्लास को कंप्लीट आपको जरूर देखना है। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सुंदा माता मंदिर जालोर में है, यह किस पर्वत शिखर पर स्थित है? डोरा पर्वत के ऊपर, जसवंतपुरा की पहाड़ियां सुंदा पर्वत के ऊपर, इसराना बाकर के अंदर, रोजा बाकर के अंदर। जी हाँ साथियों, जो आपका सुंदा माता मंदिर है ये कहां पर है? जालोर में है। कौन से पर्वत शिखर के ऊपर स्थित है? तो ये जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं, सुंदा पर्वत है, यहां पर ये आपका स्थित है। जी हाँ साथियों, ये एक आपकी क्या है? तांत्रिक विद्यापीठ है, और सुंदा माता मंदिर के अंदर ही राजस्थान का प्रथम रोपवे जो है ना, इसका संचालन किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? गोगुंदा को, कुंभलगढ़ को, चावंड को, उदयपुर को। हल्दी घाटी युद्ध साथियों 1576 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में जो आपकी नई राजधानी है ना महाराणा प्रताप ने, यह आपके साथियों चावंड को बनाया था। तो चावंड ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान की पिछवाई कला का मुख्य केंद्र कौन सा है? किशनगढ़, नाथद्वारा या राजसमंद, शाहपुरा, बस्सी, चित्तौड़गढ़। जी हाँ साथियों, पिछवाई कला का जो मुख्य केंद्र है यह साथियों आपका कौन सा है? ये नाथद्वारा राजसमंद है। तो नाथद्वारा राजसमंद ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए 4 नंबर का, कि निमोचना, जी हाँ बिल्कुल यहां पर निमोचना है। ये क्या है? निमोचना किसान आंदोलन 1925 ईस्वी में राजस्थान की किस रियासत में गठित हुआ था? अलवर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी। जी हाँ साथियों, निमुचना हत्याकांड की बात करें तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। यह आपका अलवर रियासत के अंदर गठित हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सोम नदी का उद्गम स्थान है, कौन सी पहाड़ियां हैं? खमनोर की पहाड़ियां, बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर, विराट की पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां। सोम नदी का जो उद्गम स्थल है यह साथियों आपकी बिछामेड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर से सोम नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सोम, माही, जाखम नदी का त्रिवेणी संगम भी होता है। कहां पर होता है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर होता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। सोम साथियों माही नदी की क्या है? सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर चाकसू जयपुर में किस पहाड़ी पर बना हुआ है? सील की डूंगरी पहाड़ी पर, मोती डूंगरी पहाड़ी पर, जालाना डूंगरी पहाड़ी पर, बिजक की पहाड़ी पर। जी हाँ साथियों, शीतला माता का मंदिर कहां पर है? चाकसू जयपुर में है। जी हाँ, यह साथियों सील की डूंगरी पहाड़ी के ऊपर क्या है? बना हुआ है। तो सील की डूंगरी ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यह बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को किस वर्ष राज्य वृक्ष घोषित किया गया था? 1981 में, 1983 में, 1985 में, 1988 में। जी हाँ, राजस्थान का राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है ना,
यह आपका है, तो इसे राज्य वृक्ष का जो दर्जा है ना, यह साथियों 1983 में दिया गया था। और जो राज्य आपका पुष्प है साथियों, ये रोहिड़े का पुष्प है, उसे भी 1983 के अंदर राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। बिल्कुल। वृहद राजस्थान चौथा चरण 30 मार्च 1949 को गठित हुआ था। इसका महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था साथियों? महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर को, महाराजा मान सिंह द्वितीय को, महाराजा हनुमान सिंह को, महाराजा भीम सिंह को। किसे बनाया गया था? तो यह साथियों आपका महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। लोक देवता रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? भैरवनाथ, बालीगर या फिर बालीनाथ, गोरखनाथ, तल्लीनाथ। लोक देवता रामदेव जी के गुरु का जो नाम है ना, यह आपका बालीनाथ है या फिर बालीगरनाथ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा शहर है? कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। जी हाँ, ब्लू पोट्री की बात करें तो ब्लू पोट्री के लिए आपका जयपुर प्रसिद्ध है और ब्लैक पोट्री के लिए साथियों अपना कोटा प्रसिद्ध है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेनेश्वर मेला सोम, माही और किस तीसरी नदी के पवित्र संगम पर बढ़ता है? अनास नदी, जाखम नदी, मोरेन नदी, चाप नदी। बेनेश्वर मेला साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सोम, माही और आपकी जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर नवाटापुरा गांव में साथियों ये लगता है। ये कब लगता है मेला? तो ये बिल्कुल साथियों माघ पूर्णिमा के दिन। कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। बेसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ किन दो नदियों के संगम के ऊपर स्थित है? चंबल और आहू, चंबल और बामनी या ब्राह्मणी, बनास और बेड़च, कालीसिंध और परवन। बेसरोडगढ़ दुर्ग कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। तो यह साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। चंबल और बामनी जो ब्राह्मणी नदी है, इसके संगम के ऊपर बना हुआ यह क्वेश्चन आ सकता है, एक बार इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जी हाँ, चंबल और ब्राह्मणी नदी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में घूमर नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला गोल घुमावदार चाल को क्या कहा जाता है? लूर नृत्य, सवाई, गरबा, झूमरा नृत्य। क्या कहते हैं साथियों? इसे ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल इसे सवाई कहते हैं। सवाई ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में जोधपुर में किसके द्वारा की गई थी? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। किसने की थी? तो यह साथियों आपके मीठालाल व्यास ने की थी। कहां पर की थी? तो यह जोधपुर में की थी। अरे सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सागवान के वनों का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग या बांसवाड़ा डूंगरपुर में, पश्चिमी भाग में, पूर्वी मैदान में। सागवान के वनों का जो सर्वाधिक विस्तार है, यह साथियों आपका दक्षिणी भाग है, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र है, यहां पर सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों जो आपकी क्लास है ना, ये आपको देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? शाम को 8 बजे देखने को मिलती है साथियों। जी हाँ, और लाडलो श्री श्याम ई बुक नोट्स को परचेज नहीं किया तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों यहां पर आपको हर एक विषय के जो नोट्स है ना, ये मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजते ही साथियों आपको ये ई बुक जो है ना, ये मिल जाएगी, जो व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलने वाली है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में साबी नदी का उद्गम किस जिले की सेवर की पहाड़ियों से होता है? जयपुर, सीकर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड। जी हाँ साथियों, साबी नदी का जो उद्गम है, यह है आपका साथियों जयपुर की जो आपकी सेवर की पहाड़ियां हैं, यहां से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मेवाती बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ढूंढाड़ी क्षेत्र,
मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर, हाड़ौती क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र। जी हाँ साथियों, मेवाती बोली की बात करें तो ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र है यहां पर ये बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सीसा जस्ता शोधन संयंत्र, जी हाँ साथियों, बिल्कुल कहाँ स्थित है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर देबारी में, खेतड़ी में, रामपुरा आगुचा में। कहां पर है? तो ये उदयपुर देबारी के अंदर है साथियों। उदयपुर देबारी, ऑप्शन नंबर बी जो ना ये आपका यहां पर है सही हो जाएगा। आदिवासियों का मसीहा एवं एकता आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? गोविंद गुरु को, मोतीलाल तेजावत को, भोगीलाल पंड्या को, हरिदेव जोशी को। आदिवासियों का मसीहा और एकता आंदोलन, बिल्कुल एकता आंदोलन या फिर एक ही आंदोलन इसे बोल सकते हो, एक ही आंदोलन के प्रवर्तक है यह तो हम मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण 24वीं शताब्दी में किस हाड़ा शासक ने करवाया था? जी हां, राव सुरजन हाड़ा ने, राव बरसिंह हाड़ा ने, राव रतन सिंह ने, राव छत्रसाल ने। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? बूंदी में साथियों। बिल्कुल इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी आकृति देखने में साथियों तारे के समान दिखाई पड़ती है, इस कारण इसे तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, जिसका निर्माण आपकी 14वीं शताब्दी के अंदर राव बरसिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना किस तिथि से प्रारंभ की गई थी? ये क्वेश्चन आ सकता है, एक बार नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल जो आपकी निःशुल्क दवा योजना है इसकी शुभारंभ साथियों कब से हुआ था बताइए जरा। 2 अक्टूबर 2011 से, 15 अगस्त 2012 से, 26 जनवरी 2013 से, 1 मई 2014 से। तो इसका शुभारंभ साथियों 2 अक्टूबर 2011 से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ या प्रधान पीठ कहां स्थित है? मुकाम बीकानेर में, कत्रियासर बीकानेर में, पिपासर नागौर में, समराथल में। कहां पर है साथियों? कत्रियासर बीकानेर के अंदर है। तो कत्रियासर बीकानेर सही हो जाएगा। ये समराथल दौरा है ना, ये भी आपके जसनाती संप्रदाय से ही क्या है साथियों जुड़ा हुआ है। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाला मुख्य जो आपका साथियों प्रमुख मुस्लिम सेनापति है ये कौन था? हसन खां मेवाती, हाकिम का सूरी, नसरत खां या फिर मलिक काफूर। कौन थे साथियों? तो ये आपके हसन खां मेवाती थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांडलगढ़ में स्थित 32 खंभों की छतरी का संबंध किस कछवाहा शासक से है? मानसिंह प्रथम, जगन्नाथ कछवा, बिल्कुल भगवंत दास, जयसिंह प्रथम। जी हाँ साथियों, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना यह आपको देखने को मिल जाएगा। इनका संबंध जगन्नाथ कछवाहा से है। बिल्कुल किसका संबंध है? 32 खंभों की छतरी से, जो कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। तो राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी के रूप में हो जाएगा। अजरक प्रिंट एवं मल्लीर प्रिंट का संबंध किस शहर से है? सांगानेर जयपुर, बाड़मेर, अकोला चित्तौड़गढ़, पाली। अजरक प्रिंट एवं मलीर प्रिंट का जो संबंध है यह तो साथियों आपका बिल्कुल किससे है? तो ये बाड़मेर से है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोविंद गुरु ने भील समाज में जन जागृति हेतु किस सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की थी? परोपकारिणी सभा, संप सभा, भील सेवा संघ या फिर देश हितैषणी सभा। जी हाँ साथियों, कौन सी सभा की है बात हो रही है यहां पर? तो यहां पर बात हो रही है संप सभा की। तो संप सभा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रवर्तक कौन थे? गोविंद गुरु थे। कब की थी स्थापना? 1883 में की थी। ये सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी, मेवल, शेखावाटी, राठ।
जी हाँ, ये आपकी कांतली नदी नीम का थाना सीकर के अंदर साथियों क्या है निकलती है आपकी, और झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी इसी को कहा जाता है। जो साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल इसका जो नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना, ये आपका तोरावाटी कहलाता है। बिल्कुल ये शेखावाटी के अंदर तो स्थित है, परंतु इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको तोरावाटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कानड़देव प्रबंध नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्मनाभ, जयानक, सारंगधर, दलपति विजय। जी हाँ, कानड़देव प्रबंध नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इसके रचयिता जो है ना, यह आपके साथियों पद्मनाभ हैं। तो पद्मनाभ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक कौन था? महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव उमेद सिंह, महाराव किशोर सिंह, महाराव भीम सिंह। कौन था साथियों? तो यह आपका महाराव राम सिंह द्वितीय था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर जो है यह सही हो जाएगा। तमाशा लोक नाट्य शैली मूल रूप से किस राज्य से राजस्थान में जयपुर के पूर्व महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के काल में आई थी? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कहां से आई थी साथियों? तो ये आपकी महाराष्ट्र से आई थी। तो महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में आई थी? स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल में आई थी। राजस्थान में केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र NRCSS कहां स्थित है? तबीजी अजमेर में, सेवर भरतपुर में, मथानिया जोधपुर में, वल्लभनगर उदयपुर में। कहां पर है साथियों? तो ये आपका तबीजी अजमेर में है। तबीजी अजमेर जो है ना, ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। रुकना नहीं है साथियों, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट आप एक बार जरूर से कर दीजिएगा। हर रोज शाम को 8 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलती है, और कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए साथियों जो है ना, ये आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा CT 2026 लिखकर। आपको साथियों ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा, वहां पर सबसे पहले अपडेट आपको देखने को मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में मुख्य भूमिका किसकी थी? मुंशी त्रिलोकचंद माथुर की, कांतिलाल जैन की, मास्टर आतिदेंद्र की, या फिर चिरंजीव लाल शर्मा की? मुख्य भूमिका की बात करें तो ये आपके मुंशी त्रिलोकचंद माथुर की थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सूर्य मंदिर ओसिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में। सूर्य मंदिर कहां पर है? ओसिया में है। और यह आपका कहां पर है? तो ओसिया तो जोधपुर में है ना, बिल्कुल। मंडोर भी कहां पर है? जोधपुर में है। बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं साथियों। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा सिर पर जलती हुई काकड़े के बीजों वाली चरी रखकर किया जाता है? भील जाति, गुर्जर जाति, मीना जाति, कालवेल जाति। जी हाँ साथियों, काकड़ी के बीजों वाली चरी, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। किसके बीजों वाली? काकड़ी के बीजों वाली। कौन सी जनजाति करती है? तो यह तो साथियों आपकी गुर्जर जनजाति करती है। बिल्कुल गुर्जर जाति करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यह आपका यहां पर सही हो जाएगा। डामोर जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान की किस तहसील या जिले में केंद्रित है? सिमलवाड़ा डूंगरपुर में, कोटा उदयपुर में, किशनगंज बारा में, आबू रोड सिरोही में। डामोर जनजाति की बात करें तो ये सिमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है या केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहां पर। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन, वी नारायण, भगवंत सिंह मेहता, SW शिवरमन। मुख्य सचिव की बात करें तो यह आपके साथियों के राधाकृष्णन है। तो के राधाकृष्णन ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राव जेतसिरो छंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? बिठू सुजा, करणीदान, शिवदास गार्डन, बांकीदास। राव जेतसिरो जो छंद है
इसके जो रचयिता है साथियों, यह आपके कौन है, तो यह आपके बीटू सूजा है। बीटू सूजा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क मसाला पार्क कहां स्थापित किया गया था साथियों, बताओ जरा। जी हाँ, रामगंज मंडी कोटा में, मथानिया जोधपुर में, अजमेर में, झालावाड़ में। कहां पर किया गया था, तो यह साथियों आपका मथानिया जोधपुर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर में पानी किस बैराज या बांध से लाया जाता है? हरीके बैराज पंजाब से, पोंग बांध से, बाकर बांध से, रंजीत सागर बांध से। तो इंदिरा गांधी नहर के अंदर तो साथियों हरीके बैराज जो बांध है पंजाब के अंदर स्थित है, इससे पानी आपका इंदिरा गांधी नहर में आता है, जो साथियों उत्तरी और आपका पश्चिमी राजस्थान के अंदर पानी की आवक की पूर्ति करता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लागू किया गया था, शुरू किया गया था? 1971 में, 1973-74 में, 1980 में, 1985 में। तो ये आपका 1973 और 74 में साथियों इसका प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। हल्दीघाटी युद्ध को थमनौर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, कर्नल जेम्स टोड ने, गोपीनाथ शर्मा ने। खमनौर का युद्ध किसे कहा है? हल्दीघाटी के युद्ध को कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। तो अबुल फजल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रावण हत्था वाद्य यंत्र किस वस्तु या अंग से निर्मित होता है? सूखे कद्दे से, आधा कटे नारियल की कटोरी से, शीशम की लकड़ी से, पित्तल की धातु से। ये क्वेश्चन आ सकता है साथियों। वर्तमान के अंदर जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, ये आपके वाद्य यंत्रों से क्वेश्चन पूछ रहा है। और कैसा क्वेश्चन आ रहा है कि ये वाद्य यंत्र किसका बना होता है, इसके अंदर कितने तार होते हैं, इसके अंदर कितने बिल्कुल किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर आधा कटा नारियल की कटोरी से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में जिप्सम सेल खड़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? नागौर एवं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। तो यह साथियों नागौर और बीकानेर से होता है। तो नागौर और बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश को बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? शेखावाटी एवं नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा, हाड़ौती पठार, चंबल बीहड़ क्षेत्र। जी हाँ साथियों, बांगड़ प्रदेश के नाम से जो है ना, यह आपका साथियों शेखावाटी एवं नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बंद बरेठा अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह क्वेश्चन आ सकता है साथियों। बंद बरेठा की बात हो रही है धौलपुर में, भरतपुर में, करौली में, सवाईमाधोपुर में। कहां पर है साथियों? तो यह आपका भरतपुर में है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा। विराटनगर प्राचीन काल में किस महाजनपद की राजधानी था? मत्स्य महाजनपद की, सुरसेन महाजनपद की, कुरु महाजनपद की, अवंती महाजनपद की। जी हाँ साथियों, तो बेराट की बात करें, विराटनगर की बात करें, यह आपका साथियों मत्स्य महाजनपद की क्या था? राजधानी था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तीज का त्योहार छोटी तीज मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है? आषाढ़, श्रावण या सावन, भाद्रपद, कार्तिक। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है ना, यह आपका हो जाएगा श्रावण या सावन महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान एकीकरण के समय मारवाड़ जोधपुर रियासत के शासक कौन थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे? क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा साथियों। महाराजा उमेद सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह या हनुमंत सिंह, महाराजा गद सिंह, महाराजा तख्त सिंह। तो कौन थे? यह आपके महाराजा हनुमान सिंह या हनुमंत सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और जो महाराजा तख्त सिंह है ना, ये 1857 की क्रांति के समय साथियों जोधपुर के शासक रहे हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अग्नि नृत्य का आयोजन मुख्य रूप से किस अवसर या मेले के दौरान होता है? होली के अवसर के ऊपर, जसनाथ जी के मेले के ऊपर,
रामदेव जी के मेले के अवसर पर या तेजाजी के मेले के अवसर पर? अग्नि नृत्य की बात करें साथियों तो ये आपका जसनाथ जी के मेले के दौरान आपका कतरियासर बीकानेर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की किस झील को गेप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है? डूंगरपुर की एडवर्ड संबंध झील, आनंद सागर झील, कायलाना झील, नक्की झील? गेप सागर झील साथियों जो है ना, ये आपकी डूंगरपुर की जो एडवर्ड समंद झील है उसको जानाता है। बिल्कुल कई बार क्वेश्चन आता है कि गेप सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर में है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। तो साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल किए हैं। एक बार जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। यदि यह आंकड़ा आपका आ रहा है तो बिल्कुल बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है साथियों। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों आपको नोट्स पढ़ना है तो हर एक विषय के नोट्स आपको यहां पर मिल रहे हैं, वो भी मात्र 99 रुपए में। तो एक बार इनको आप परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।